अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम सीखेंगे सॉफ्ट लेटर्स यानी कि नरम हरूफ। इनको अरबी में हरूफ लिसाविया भी कहते हैं। लिसाविया से मुराद ये है कि जिन हरूफ को कहने में हमें जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है जी, इस क्लास में हम सीखेंगे कि नरम हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं, और नरम हरूफ की अदायगी किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नरम हरूफ की तादाद। नरम हरूफ 3 होते हैं, सा, जाल और ज़ो। ठीक है, नरम हरूफ हमारे पास टोटल 3 है, सा, जाल, ज़ो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और इनको कहने के लिए हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी अदायगी देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से अदा किया जाता है। कायदा क्या है? जुबान की नोक जब ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के सिरे, सिरा यानी किनारे से लगे, तो ये तीनों हरूफ अदा हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा हमारे सामने के 2 दांत और वहां से टच हो रही है जुबान की नोक। ठीक है, जुबान की नोक हमारे सामने के 2 दांतों के, नोक भी कह सकते हैं और सिरे से भी कह सकते हैं या किनारा कह लें, वहां से लग रही है। तो फिर ये हुरूफ वहां से नरमी से अदा होंगे, ता, दाल और दो। ठीक हो गया। तो अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इसको कहने की। एक और पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि सा और जाल, 2 पिक्चर्स हैं। ठीक है, पहली वाली पिक्चर में हमारे पास सा और जाल के लिए है, जुबान बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी, सा, जाल। आप कहते हुए महसूस भी करेंगे कि जुबान में कोई हरकत नहीं हो रही, सिर्फ वो आपके पास आगे के 2 दांतों के किनारे से आके टच हो रही है। सा, जाल, बिल्कुल नरमी से दोबारा कोशिश करें। सा, जाल, सा, जाल। अच्छा, अब लेटर जो जो हमारे पास है, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये सॉफ्ट लेटर भी है, नरम हरूफ भी है, प्लस ये हमारे पास मोटे हरूफ में भी आता है, फुल माउथ लेटर्स में भी आता है। और फुल माउथ लेटर्स के लिए मैं अभी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उसके लिए हमें, जब भी हम फुल माउथ लेटर यानी कि मोटे हरूफ को अदा करते हैं, तो हमें, जैसे हम इंग्लिश में ओ कहते हैं ना, ओ, फेस राउंड बनाना पड़ता है, उसी तरीके से हमें फुल माउथ लेटर्स कहने के लिए फेस को राउंड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब लेटर व के अंदर 2 प्रॉपर्टीज आ गई। एक तो जुबान बाहर भी आएगी, आगे वाले दांतों से टच भी करेगी जैसा पिक्चर में नजर आ रहा है, प्लस हमारे पास फुल माउथ लेटर यानी कि मोटे हरूफ को कहने के लिए हमारी जुबान का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर होके टच होगा, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से जुबान का हिस्सा ऊपर की तरफ हो रहा है। जब आप वो कहेंगे तो आपकी जुबान बाहर भी आएगी और कहते हुए पीछे की तरफ ऊपर से उठ रही होगी, उठकर हमारे ऊपर वाले गम जगह से टच हो रही होगी, जिसको हम तालू भी कह सकते हैं, यहाँ से टच हो रही होगी। ठीक है, वो जब आपने वो कहा तो आपकी जुबान बाहर आई और प्लस यहाँ पीछे से टच भी हुई, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। वो दोबारा प्रैक्टिस करें तीनों लेटर्स की। सा, जाल, वो, सा, जाल, वो। सबसे अच्छा तरीका इसको प्रैक्टिस करने का ये है कि आप मिरर के सामने बैठे और देखें कि आपकी जुबान आके टच हो रही है या नहीं, और फिर 1 बाय 1 तीनों लेटर्स की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ठीक है, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। सा, जाल, वो, सा, जाल, वो। लेटर वो के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास ये नरम हरूफ भी है और ये हमारे पास मोटा हरूफ भी है। ठीक है, अब इनकी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी सब मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल क्या है? मसाला। सा बिल्कुल नरमी से, अच्छा हम नरमी से बिल्कुल अदा कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कुछ सिमिलर लेटर्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है। जैसे हम सीन और सा, उर्दू में तो हम कहते हैं हमें फर्क पता नहीं चलता, लेकिन अरबिक में हमारे पास क्या होता है, सुन के हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड में हमारे पास लेटर सा आ रहा है
یا لیٹر سین آ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ ورڈ سنیں گے آپ کو خود پتا چلے گا کہ لیٹر سا ادا کرنا ہے یا سین. ٹھیک ہے, نرمی محسوس ہوگی کیونکہ. مسالہ, مسالہ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ذہبا, ذہبا. غلام, غلام. ثم, ثم. أخذ, أخذ. غل, غل. لیٹر غو کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نرم حروف بھی ہے اور یہ ہمارے پاس موٹا حرف بھی ہے. غل. تو پہلے آپ کا فیس جو ہے وہ راؤنڈ بنے گا اس کو ادا کرنے کے لیے, پھر آپ اس کو ادا کریں گے. غل, ٹنگ باہر, فیس راؤنڈ. غل. ثلث, ثلث. ذلك, ذلك. غالم, غالم. ان سب ورڈز کو آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد جب بھی قرآن پڑھے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ 3 لیٹرز سیکھ لیے ہیں الحمدللہ. تو جہاں جہاں یہ آئیں گے آپ کو نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے. اوکے, چلیے جی اب کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو تو آپ ویڈیو پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.